समातों का इम्तिहान न लेते हुए आपके महबूब शहर आज के हालात में आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला नाम, आपका अपना चहीता, आपके दिलों की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी इस मुशायरे के मुलज़्ज़म जनाब डॉक्टर जितेंद्र अहमद साहब, सदर मुशायरा जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब, इस मुशायरे की इंतजामिया कमेटी में जनाब शमीम खान साहब, जनाब अशरफ यू शानू पठान, जनाब डॉक्टर एम शाह, जनाब इम्तियाज खान, जनाब डॉक्टर सुफियान खान गुड्डू, जनाब इम्तियाज वनू, जनाब सोनू हाशमी, जनाब मुन्ना साहिल और जनाब बबलू सैयद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब अशरफ यू शानू पठान और शमीम खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग मैं बना देता हूँ, आए बैठे, आए साहिब, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। तकरीबन 14-15 मिनट है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ। ये जो सामने मेरे दोस्त, आप लोग बैठ जाओ जल्दी से, तब तो सुना पाऊंगा, बैठ जाओ जल्दी से, चुपचाप बैठ जाओ, कहाँ खड़े 15 मिनट में आगे आगे दिखना जरूरत। मैं 4 दूसरा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुनना, बहुत खूबसूरती से आप सुनना, मैं 4 दूसरा सुनेगा। शाम से लेकर के अब तक मैं आप सही से बात कर पाया, मैं कोई शायर सही से पढ़ पाया। मैं चाह रहा हूं कि आखिरी के 15 मिनट में थोड़ा सा इस मुशायरे को यादगार बना दीजिए। वो जो व्हाट्सएप खेलने वाले लोग हैं, उन्हें तो लगे कि आखिरी के 15 मिनट में मुशायरा तो बड़ा यादगार हुआ। मैं कहता हूँ साहब, भाई आप लोग तो बैठे, आप लोग आगे क्यों आ रहे? भाई ये लोग बैठे तभी तो पढ़ा जाए। भाई आप आगे आप आ जाए, उनको जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप बैठ। अल्पेश भाई बैठे हैं, गुजरात का चुनाव, मेरे 4 मिसरे थोड़े से कसर रह गए, अल्पेश भाई थोड़े से चूक रह गए, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल जो कहता है, मैं 4 मिसरे में पुरोता हूं कि चारा बाबू को चाले के डूबा दे, चारा बाबू को, ये दूसरा तो सुन के बताना नंबर वाले, चारा बाबू को चाले के डूबा दे, चासा बचाएंगे तो गाले के डूबा दे, चासा बचाएंगे तो गाले के डूबा दे, नोटबंदी जिसपे सबसे बच भेजा पर, मेरे दिल में जो गुस्सा पड़ रहा है, अगर मैं मिसरे में भूल गया हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं कि अगले मिसरे में आपका हाथ होता। मैं कहता हूं साहब कि नोटबंदी जिसपे सबसे बच भेजा पर, उसने जेब के के उसने जेब के 5 सीटों के लिए इलेक्शन का चुनाव था अल्पेश भाई, तो 4 ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन कल ही सेना के 3 जवान शहीद हुए, एक मेजर भी शहीद हुआ, एक भी ट्वीट नहीं आया, नेटवर्क चला गया, बैलेंस खत्म हो गया, पता ही नहीं चला साहब का। तब मैं 4 दूसरा पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, जरा सुन के बता देना कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक बदले 10 सर की उम्मीद रखो, आपका गुस्सा शामिल है मुसलमान, कि एक बदले 10 सर की उम्मीद रखो, दिल्ली तुझ पर मर्दों का कब्जा है, दिल्ली
लेकिन राजस्थान में एक शख्स को जिंदा जला दिया, लाइव वीडियो चला करके लव जिहाद के नाम पर, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि बेबस के मजबूर के चीखें नहीं सुनाई देते हैं, भारत के दस्तूर के चीखें नहीं सुनाई देते हैं, मेरे शंकर अय्यर का लफ्ज़ों नीच तो सुनते हैं तुम, जलता हुआ मजदूर के चीखें नहीं सुनाई देती है, जलता हुआ मजदूर के चीखें नहीं सुनाई देती है। आखिरी के 5-7 मिनट और एक नज़्म, बिल्कुल एक नई नज़्म सुनाता हूं आपको, बिल्कुल वही सी। हमारे मुल्क में एक नई सियासत शुरू हुई है जीतान भाई, यहां उर्दू का गला घोटने की कोशिश हो रही है, वहां हमारे सूबे में कुछ एमएलएज हैं जिनका काम आज के लिए है कि जो मोहब्बत की निशानी है ताजमहल, उसे निशाना बनाओ, उस पर नफरत भरी बातें करो, यह बता दो कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, ताजमहल तो मुगलों का बनवाया हुआ ऐसा सरमाया है जो हमारा नहीं है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं 2.5-3-4 मिनट की। जीतान भाई को सलाम कि इस मुश्किल वक्त में भी आपने इस मुशायरे को इतना खूबसूरत चलाया है, और ये जो आपने पिकड़े बनाने की कोशिश करी है, अल्पेश को ले आए, जिग्नेश को लाएंगे, कन्हैया को ले आए, हम भी आपके साथ खड़े हैं, ये सब मिल करके पूरे महाराष्ट्र को मत डालिए, बदल के रख दीजिए इक़्तिदार को, और बदलिएगा। और मुंबई वालों से भी गुजारिश है कि यहां मत घेरिए, अगर मुकदमा करना है तो मुशायरे के खिलाफ मत करिए, अफराजुल की मौत पर मुकदमा करिए, कोर्ट जाइए, पीआईएल करिए। अगर मुकदमा करना है तो मोहम्मद उमर की सरकटी लाश देख करके उसके खिलाफ पीआईएल करिए, तब तो वो दोनों के आपके मन में कुछ एहसास पलते हैं, वरना तो साहब आप जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूं, सुनिएगा। कभी पल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब के गजल से नफरत है, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। अब खुला याद आपका कि मुमताज से चौधा तक, मुमताज से चौधा तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर डालोगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। 800 सालों की तारीफ और अपना कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शाह में छोली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखी रहमान हुआ, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखी रहमान हुआ, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुआ, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुआ, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद से पहले का बंद पढ़ता हूं कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने,
अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावतों में रक्षा वाले बस एक धागा भेजा थी, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहना सा हाथों पर अपना राखी बंधवाओगे, हमको है जिंदा पाओगे। बोलो क्या झुठलाओगे, बोलो क्या झुठलाओगे। ये डांस पर मस्त खड़े हैं, जो उधर खड़े हैं, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं। जो खड़े हैं जहां खड़े हैं वहां खड़े रहे, बस अगले 2 मिनट सिर्फ मेरी तरफ देखें और मेरा एक बंद सुने। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब, मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको डराना चाहता हूं लेकिन आपको अलम कहना पड़ेगा कि तुम्हें हम हर एक नजारा तुम्हें हम, वो फूल फूल अपनी है या कुतुब मीनार तुम्हें है। कसम आप सारे लोगों को पढ़ा नहीं देता मिस्र पर मुंबई वाला अब तक किस सबसे बड़े पहले मानता है आपसे, जबान भर आपसे भी बड़ा मानता है मिस्र पर कि जमुना का किनारा तुम्हें है, हर एक नजारा तुम्हें है, वो फूल फूल अपनी है, वो कुतुब मीनार तुम्हें है। भाई प्लीज क्या कहना इमरान? तुम्हें है, हर एक नजारा तुम्हें है, वो फूल फूल अपनी है, वो कुतुब मीनार तुम्हें है। टुकड़े टुकड़े के मत सोचो, सारा का सारा तुम्हें है। टुकड़े टुकड़े के मत सोचो, सारा का सारा तुम्हें है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा तुम्हें है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा तुम्हें है। जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या झुठलाओगे, बोलो क्या झुठलाओगे, बोलो क्या झुठलाओगे। 3 मिनट बचा, मैं आखिरी बंद कर देता हूं। हाँ बिल्कुल, आप आखिरी बंद को सुनो। जितन देव ने कहा 5 मिनट तो 5 मिनट। मैं रिलायंस की घड़ी को सच नहीं मानता, मैं जितन देव की घड़ी को सच मानता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, बोलो क्या झुठलाओगे। एक ने बयान किया कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, 4-5 दिन टीवी चैनलों पर बहस चली। उसके बाद बाबा जी का झाड़ू लगा के आए, कचरा साफ करके आए जो उनके विधायक ने फैलाया था। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई में माथा सा लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार का दुश्मन बनिया गई। जी ताजमहल किसी मुसलमान की बनाई हुई इमारत का सिंबल नहीं है, ताजमहल मोहब्बत का सिंबल है, ताजमहल हिंदुस्तानियत का सिंबल है। सियासत के खातिर मत प्यार का दुश्मन बनिया गया, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब पैर में भी हिंदू मुस्लिम, अब पैर में भी हिंदू मुस्लिम
वाह वाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ता हूं। हमारी खबरें आती है शहरों से और गांवों से, क्या कहना? हमारी खबरें आती है शहरों से और गांवों से, टीवी और अखबार भरे हैं उनकी ही लीलाओं से, टीवी और अखबार भरे हैं उनकी ही लीलाओं से। लब जिहाद के नाम का नारा बाद में खूब लगा लेना, पहले बेटी बहन बचा लो इन फर्जी बाबाओं से, पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से, पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से। मैं इमरान जी से गुजारिश करता हूं कि मैं, सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो, फिलिस्तीन के ऊपर एक शायरी होनी चाहिए, चाहिए ना जी। देखिए पूरी दुनिया में ट्रंप ने जिस तरह की खुराफात करने की कोशिश करी, यरूशलेम को राजधानी बनाने की कोशिश करी, पूरी दुनिया ने एहतजाज किया। और मैं सलाम करता हूं इस दुनिया के 182 मुल्कों को जिन्होंने फलस्तीन के समर्थन में वोट देकर के ये बता दिया कि ताकत पर कितनी बड़ी भी क्यों न हो, लेकिन जब सच की बात आती है तो लोगों को सच के साथ खड़ा होना पड़ता। मतलब ये करते हैं फलस्तीन पर लाइट थोड़ा सा बेहतर करता था, अभी वक्त है 7 मिनट का, 7 मिनट का वक्त है, मैं बस पूरे कर दूंगा। बस आप लोग समझना चाहते एहतजाज कर रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया तक जाएगी। फलस्तीन के समर्थन में मुंबई में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खड़े होकर के आवाज बुलंद करे हैं। इमरान की आवाज
इमरान भाई बहुत शुक्रिया। 11 ऐसी शख्सियतें, नितिन भाई सुनिए यार, भाई बहुत ऐसी शख्सियतें हैं जिनका सम्मान होना है। बहुत शुक्रिया भाई। ज्यादा तमाम बच्चों की शादी उनका सम्मान होना है। चलो अभी, चलो पीछे,